सिवान का ज्वलंत मुद्दा रहा है पिछले कई दशकों से, सिसवन ढाला, जिससे हम आप और यहाँ की जनता हमेशा त्रस्त रहती हैं। हमेशा उधर जाने से भी लोग कतराते हैं। जैसे सिसवन ढाला का नाम आते ही लोगों को बुखार लग जाता है कि पता नहीं कब वहाँ रेलवे क्रॉसिंग जो जाम मिलेगा और घंटों तक जाम मिलेगा। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी उधर से आती है तो उसमें मरीज जिंदा रहेंगे या उनके साथ कोई दुर्घटनाएं हो जाएंगी, ये भी कहना मुश्किल हो जाता था। वैसे ज्वलंत मुद्दा को हमारे परम आदरणीय बिहार विधानसभा स्पीकर महोदय श्री वद बिहारी चौधरी जी अपने अथक प्रयासों से इसका निराकरण करने के लिए लगे हैं। लोगों का ये कहना है, जो भी लोग जाम से जूझते हैं, रातों दिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं जाते हैं, वे लोग कोसते रहते हैं। जो लीडर हैं सिवान के, बड़े बड़े लीडरों पर वो लोग कोसते हैं कि बड़े बड़े जो लीडर हैं केवल नाम के लिए हैं। ये बनने वाला है नहीं। इस वक्त इंजीनियर रमेश कुमार, जो बता दें कि नगर अध्यक्ष राजद के इस वक्त हैं, ये आज कुछ मुद्दे पे इनसे हम बात करेंगे। मुद्दा दरअसल ये है कि जिस तरह से सिवान का एक सिसवन जो रेल क्रॉसिंग ढाला है, एक मुद्दा बना हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव भी है। अब जो बड़े बड़े लीडर हैं सिवान के, जो नेता हैं, वो एक मुद्दा भी इसको बना लिए हैं। हालांकि अपडेट खबरें ये है कि जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं वद बिहारी चौधरी, उन्होंने मुआयना किया है और गोरखपुर में भी जाकर के उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाया है। क्या लग रहा है, हमारे साथ इंजीनियर रमेश जुड़ रहे हैं, जो वद बिहारी चौधरी के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ अब उम्मीदें हैं, क्या सौगात सिवान वासियों को मिलने वाली है, जो सिसवन ढाला जो है समस्या से निजात मिलने वाली है। रमेश कुमार जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो सिवान का ज्वलंत मुद्दा रहा है पिछले कई दशकों से, सिसवन ढाला, जिससे हम आप और यहाँ की जनता हमेशा त्रस्त रहती हैं। हमेशा उधर जाने से भी लोग कतराते हैं। जैसे सिसवन ढाला का नाम आते ही लोगों को बुखार लग जाता है कि पता नहीं कब वहाँ रेलवे क्रॉसिंग जो जाम मिलेगा और घंटों तक जाम मिलेगा। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी उधर से आती है तो उसमें मरीज जिंदा रहेंगे या उनके साथ कोई दुर्घटनाएं हो जाएंगी, ये भी कहना मुश्किल हो जाता था। वैसे ज्वलंत मुद्दा को हमारे परम आदरणीय बिहार विधानसभा स्पीकर महोदय श्री वद बिहारी चौधरी जी अपने अथक प्रयासों से इसका निराकरण करने के लिए लगे हैं। इतने उम्र में वो इतने ज़्यादा समाज के लिए समर्पण का भाव दिखा रहे हैं जिससे हम लोग को गर्व महसूस हो रहा है। इस मुद्दे को उन्होंने बिहार सरकार के समक्ष रखा ही, यहाँ तक कि पिछले 10 तारीख को वे गोरखपुर जाके पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों पदाधिकारियों से इस पे चर्चाएं की और वहाँ के एजीएम साहब ने इनको आश्वस्त किया कि मैं 1 सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दूंगा और बहुत जल्द ही यहाँ पे ये समस्या का निराकरण हो जाएगा, जिससे हम सबको उम्मीद की किरण जगी है और हम सब में खुशियाँ हो रही है। बहुत सारे लोगों ने वादा किए लेकिन उसका निराकरण नहीं करा पाया, उसके लिए खेद था। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारे गार्जियन के द्वारा ये कार्य संपन्न हो और हम लोग इस बात को गर्व के साथ जनता के सामने रख सके कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे तेजस्वी जी ने रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में मील का पत्थर स्थापित कर रहे हैं, जिससे पूरे देश में खलबली मची हुई है और सभी लोग तेजस्वी जी की सराहना कर रहे हैं। उसी तरह हमारे
पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं की बात, चर्चाएं और उनकी बातों की कार्यों की सराहना पक्ष तो करे ही, विपक्ष भी करे, यही हम लोग की इच्छा है। इंजीनियर रमेश कुमार जी, सवाल ये है कि इसके पहले भी सिवान में बड़े बड़े जो लीडर थे उन लोगों ने भी लोकसभा में इसका आवाज उठाया था, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि इस बार औध बिहारी की सार्थक प्रयास रहेगा और क्या बन पाएगा, या फिर ये चुनावी हथकंडे को अपनाया जा रहा है? जितना ये परिश्रम किया जा रहा है 100% सफल होगा और इसमें कोई दोहमत नहीं है। इससे पहले बहुत लोगों ने चुनावी हथकंडे के लिए इसको इस्तेमाल किया, लेकिन आप लोग साक्ष्य के साथ देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय कितना परिश्रम कर रहे हैं इसके पीछे। वो केवल अपने सिवान में बैठ के या पटना में बैठ के और बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे प्रदेशों में भी जाकर अपना सार्थक प्रयास कर रहे हैं और उसका साक्ष्य भी दे रहे हैं कि मैं यहाँ गया था, इनसे मिला था। अगर इसमें भी आप लोगों को दुविधाएं पता चल रही हैं तो फिर मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अगर अच्छे लोगों पे उंगली उठाना लोगों का स्वभाव है तो उनका स्वभाव रहने दीजिए, हम लोग तो अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ करते रहेंगे। बहुत लोगों का ये कहना है, जो भी लोग जाम से जूझते हैं रातों दिन, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं जाते हैं, वे लोग कोसते रहते हैं। जो लीडर हैं सिवान के बड़े बड़े लीडरों पर वो लोग कोसते हैं कि बड़े बड़े जो लीडर हैं केवल नाम के लिए हैं, ये बनने वाला है नहीं। देखिए, कोसना स्वाभाविक सी बात है, परेशानी आपको होगा, हमको होगा, जिसको भी होगा वो कोसेगा ही। लेकिन हमको उम्मीद है कि हम लोग के प्रयास से, चाचा के प्रयास से ये सफल होगा और जो लोग आज कोस रहे हैं वो हम लोग को दुआएं देंगे और ईश्वर हम लोग को आशीर्वाद देंगे कि हम लोग अपने मुकाम में प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें और उन सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। चलिए, आप तो नगर के क्या तैयारी चल रही है 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या कुछ है? 2024 की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है और उस पे बहुत कार्य हो रहा है। मतलब निचले स्तर से लेके और वरीय अधिकारी पदाधिकारी जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वे सभी लोग अपने स्तर से कार्य करके तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ये नहीं है कि दिखावा में हम लोग ये किए, वो वाला नहीं है। वो जो भी कार्य हो रहा है धरातल पे दिख रहा है, जनता को सामने है कि तैयारी क्या होता है। तैयारी हम आश्वासन देने वाला काम नहीं, काम करके दिखा देने वाला तैयारी हो रहा है। जो आप देख रहे हैं सिसवन ढाला बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप सबको ये क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा कि हाँ क्या है। प्रदेश से तो तैयारी हम सबको मिल ही रहा है कि जो भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप लोग को कितनी सौगातें दे रहे हैं, जनता को क्या क्या सौगातें दे रहे हैं, शिक्षा में कितनी कड़ाइयाँ कर रहे हैं। आज जी, सिसवन जो रेलवे क्रॉसिंग जो है अंडरपास बन जाने से कितनी सहूलियत मिलने वाली है, ये भली भांति आप जानते हैं, सिवान की जनता जानती है। चलिए, जो स्पीकर बिहार विधानसभा स्पीकर औध बिहारी चौधरी हैं, अगर इस चीज़ को वो मुकम्मल करवा देते हैं तो क्या ये इतिहास के पन्ने पर भी लिखी जाएगी, जिस तरह से ये समस्या रहा है वर्षों की? परम आदरणीय श्री औध बिहारी चौधरी जी का जो आप नाम ले रहे हैं वो स्वयं में एक इतिहास है और उनका जो कार्यकलाप है, जो कार्यशैली है, वो हम ही क्या कहते हैं, विपक्ष वाले भी प्रशंसा करते हैं। आज सिवान की धरती पर अगर किसी को नेता कहा जा रहा है तो वो श्री औध बिहारी चौधरी जी हैं, जो अपना कोई भी कार्य बहुत ही सुगम और सही तरीके से करने में माहिर हैं और वो जो कार्य कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है और उनका नाम इतिहास के पन्ने में तो अवश्य जुड़ेगा। हमको कहने और न कहने से कुछ नहीं होता है, ये यहाँ की और पूरे प्रदेश की जनता कह रही है और आने वाले समय में पूरे देश में इनका एक
नाम गर्व के साथ लिया जाएगा। जो इन्होंने त्याग का परिचय दिए हैं, दूसरे में उतना कैपेसिटी नहीं होता है जो समाज के लिए इतना सोच बड़ा रखते हों। चलिए, राजद पार्टी के आप नगर अध्यक्ष हैं और चुनावी में लगभग सभी दल की जो पार्टियां हैं लगभग तैयारियों में अपना कमर कस ली है। इस बार की मुद्दा चुनावी लोकसभा की क्या रहेगी सिवान के लिए? देखिए, सिवान की मुद्दा और देश की मुद्दा रोजगार है, आपसी भाईचारा है। जब रोजगार नहीं रहेगा, आपसी भाईचारा नहीं रहेगा, सामंतवाद अगर रहेगा तो समाजवाद नहीं रहेगा। तो सामंतवादी व्यवस्था से समाज के समरूपता के लिए, समाज के विकास के लिए, यहाँ तक कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जिसमें जड़ होता है वो लोग भी दूसरे के लिए जीते हैं और हम लोग स्वार्थी बन के जी रहे हैं। ये बड़ा निंदनीय बात है। स्वार्थ को त्याग के समाज के लिए और दूसरों के लिए जिए, यही मुद्दा बनाएं। अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो सारे समाज के सभी को एक समान समझ के शिक्षा दें, एक समरूप समाज का निर्माण करें जिससे हमारा राष्ट्र विकसित हो। जब तक हम लोग टूटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे, तब तक हम विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जब सभी हम एक बन के धर्म के लिए, न्याय के लिए, समाज के लिए कार्य करेंगे, तभी जाके हमारा समाज, हमारा राष्ट्र विकसित होगा। और नहीं तो जात और धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे तो लड़ते लड़ाते रहे हैं नेता लोग, और इससे पहले राजा लोग, इससे पहले शासक लोग। लेकिन अब तो कम से कम सुधर जाइए। ये लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र की परिभाषा जनता को भी जाननी चाहिए और यहाँ के जो नेता लोग बन रहे हैं उनको भी जानना चाहिए। इस लोकतंत्र में राजा का महाराज जो होता है वो प्रजा होते हैं, तो प्रजा को राजा बना के रखें, प्रजा के साथ कोई मतभेद न करें। अपील क्या करेंगे? नगर अध्यक्ष हैं आप, लोगों से अपील क्या करेंगे? दो सब मैं सभी नगरवासियों और देशवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग किसी के बहकावे में न जाएं। आप अपने हृदय से, जिसमें ईश्वर का वास होता है, उनसे पूछें कि आपके सामने जो लोग भी आ रहे हैं कहां तक अच्छे हैं। अगर आपके हृदय से आवाज निकलती है कि ये व्यक्ति अच्छा है तो उस व्यक्ति को प्रमोट करें, किसी पार्टी विशेष को प्रमोट न करें। क्योंकि ईंट से इमारत बनती है, इमारत से ईंट नहीं बनता है। जो कैंडिडेट लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें, पार्टी से नहीं। क्योंकि कैंडिडेट अगर अच्छा जीत के जाएगा तो संगठन और पार्टी स्वयं अच्छी हो जाएगी। आप पार्टी को मजबूर कर दीजिए कि अच्छे कैंडिडेट आपके क्षेत्र में भेजने को वो विवश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंजीनियर रमेश कुमार, नगर अध्यक्ष राजद पार्टी के। इन्होंने बड़ी ही अपनी बातों को व्यापक तरीके से रखा और खास करके जो आज के ज्वलन मुद्दा जो बना हुआ है सिवान का सिसवन ढाला, उस पर भी जो है कि शीर्ष जो नेता हैं राजद पार्टी के, उन्होंने ऐलान कर दिया है। बहरहाल ये तो देखने वाला बात होगा, बहुत बड़ा बात होगा कि कब तक आखिर सिवान वासियों को, लोगों के लिए सौगात मिलने वाली है। खबरों से बने रहे। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।